बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रमज़ान मुबारक की चौथी तारीख़ है। कबीरा गुनाहों की मालूमात फ़राहम करने का सिलसिला जारी है। आज हम जिस कबीरा गुनाह के बारे में सुनेंगे वो है रमज़ान शरीफ का बिला उज़्र रोज़ा छोड़ना। नाज़रीन कराम, हमारे मुआशरे में अब ये गुनाह भी आम होता चला जा रहा है कि बग़ैर किसी शरई उज़्र के रोज़ा छोड़ने की आदत आम हो रही है, भले उसमें हमारे नौजवान हों या बूढ़े हों। नौजवानों की एक तादाद है जो बगैर किसी जेन्युइन रीज़न के रोज़ा छोड़ देती है। बाज़ लोग तो बगैर किसी रीज़न के सिर्फ सुस्ती या बदअमली की वजह से रोज़ा छोड़ रहे हैं, और बाज़ लोगों को एक खौफ है कि शायद हम रोज़ा रखेंगे तो हमें बहुत प्यास लगेगी, भूख का एहसास होगा, तो इस खौफ की वजह से भी वो अपना फ़र्ज़ अदा नहीं कर रहे। इसी तरह हमारे उम्र रसीदा अफराद हैं, जो हमारे बूढ़े हैं, उनकी भी एक तादाद है जो रोज़ा छोड़ देती है इस खौफ से कि शायद उनसे भूख प्यास बर्दाश्त नहीं होगी। तो याद रखें कि रोज़ा कब किसने छोड़ना है इसका तयन शरीयत करेगी, और इसके बारे में उलमा हमें बताएंगे कि किसके लिए शरीयत ने रुख्सत दी है कि कौन रोज़ा किस वक्त छोड़ सकता है। बाज़ौक़ात रोज़े की जगह फिदिया देना होता है, बाज़ौक़ात कज़ा करनी होती है, बाज़ौक़ात कज़ा के साथ कफ़ारा भी अदा करना होता है। तो मुख्तलिफ सूरतों से मुख्तलिफ हुक्म बनेगा। तो एक मुफ्ती इस्लाम, एक आलिम दीन हमें बताएंगे कि किसके लिए कौन सा हुक्म है। एक बिला वजह खौफ की वजह से ना वालिदैन अपने बच्चों को रोज़ा छुड़वाएं और ना वो बच्चा खुद बालिग होने के बाद अपना ये फ़र्ज़ छोड़े। बिला वजह जो रोज़ा छोड़ता है वो कबीरा गुनाह का मुर्तकिब हो रहा है। हदीस शरीफ में आता है, जिसने बगैर किसी उज़र और रुखसत के रमज़ान का रोज़ा छोड़ दिया तो सारी ज़िंदगी के रोज़े भी उसके बराबर नहीं हो सकते, अगरचे बाद में रख भी ले। बुखारी शरीफ की हदीस है, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात देना, रमज़ान के रोज़े रखना और हज करना। तो अहादीस मुबारका में भी रमज़ान शरीफ के रोज़े रखने की ताकीद बयान की गई है। तो जब रोज़ा फ़र्ज़ हो जाए तो बग़ैर किसी शरई उज़र के रोज़ा नहीं छोड़ सकते। किसका उज़र कबूल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इसका फ़ैसला शरीयत करेगी। खुद कयास कर कर, खुद अपने गुमान से ये फ़ैसला इंसान नहीं कर सकता कि मैं रोज़ा छोड़ सकता हूँ कि नहीं। बाज़ौक़ात ऐसा होता है कि वो रोज़ा नहीं छोड़ सकता और वो किसी लेम एक्सक्यूज़ की वजह से रोज़ा छोड़ रहा होता है और वो ये समझ रहा होता है शायद ये वाकई रीज़न है रोज़ा छोड़ने की। और इसी तरह बाज़ौक़ात शरीयत उसको रुख्सत दे रही होती है, रोज़ा छोड़ने का वहाँ ऑप्शन होता है, लेकिन वहाँ वो रोज़ा रख रहा होता है इस खौफ से कि अगर मैं छोड़ूंगा तो शायद गुनाह होगा। तो ये एक कम इल्मी की वजह से होता है। प्रॉपर इल्म ना होने की वजह से हमें इस चीज़ का इल्म नहीं होता कि कहाँ पर शरीयत रुख्सत दे रही है और कहाँ पर नहीं दे रही। तो इस हवाले से हमें इल्म दीन हासिल करना चाहिए। इमाम ज़हाबी फरमाते हैं कि मुसलमानों के नज़दीक ये बात साबित है कि जो शख्स बगैर किसी मर्ज और उज़र के रमज़ान के रोज़े को तर्क कर दे वो ज़िनाकार, भत्ताखोर और आदि शराबी से भी बदतर है। तो आप देखें कि ये कितना सख्त कौल है कि एक रोज़ा छोड़ने वाले को जिनाकार से भी बदतर कहा गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान शरीफ के और रोज़ों के रखने की ताकत अता फरमाए। फ़र्ज़ रोज़ों के साथ हमें नफली रोज़े रखने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।